अथर्ववेदाय नमः। दशम कांड सूक्त 3 सपत्न क्षयण वर्णमणि सूक्त। वर्ण नामक ये मणि शत्रुजनित अनिष्टों का निवारण करने से सक्षम और अभीष्ट फलों की वर्षक है। उसके सहयोग से आप प्रयत्नशील हों और दुर्भावनाओं से ग्रस्त शत्रुओं का विनाश करें। ये वर्णमणि आपके उद्देश्य में आगे आगे चले, आप इन शत्रुओं को मसल डालें तथा अपने वशीभूत करें। इसके सहयोग से देवगणों ने प्रतिदिन राक्षसों के अभिचार कृत्यों का निवारण किया। वर्णमणि विश्व भेषज, सभी रोगों की दवा है। ये मणि सहस्राक्ष के समान पराक्रमी, दुखों का हरण करने वाली हिरण्य स्वर्ण या सार रूप है। जो शत्रु आपसे द्वेष करते हैं, ये उनका पतन करने में सक्षम हैं, आप उनका दमन करें। वर्णमणि चारों ओर से फैलाए गए अभिचार कृत्यों को आपसे दूर करेगी। मनुष्यकृत भय को दूर करके ये वर्णमणि आपको समस्त पाप कर्मों से पृथक करेगी। ये वर्णमणि हमारे रोग रूप शत्रुओं का निवारण करे। रोगी मनुष्य में जो यक्षमा रोग प्रवेश कर चुके हैं, देव शक्तियाँ उनका निवारण करें। हे पुरुष, यदि आप स्वप्न में सोते समय पाप के दृश्यों को देखते हो, अनुपयुक्त दिशा की ओर पशु भागता हो, इन अपशगुनों, शकुनी पक्षी के कठोर शब्दों और नाक फुरफुराने के दोषों से ये मणि आपको संरक्षित करेगी। हे पुरुष, ये वर्णमणि आपको शत्रुओं, पाप देवता, अभिचार प्रयोग, मृत्यु के भयानक संहार और अन्य भय से सुरक्षित करेगी। हमारे माता पिता, बांधवजनों और आत्मीय परिजनों द्वारा प्रमादवश जो भी पाप कर्म बन पड़े हैं, उनसे ये वनस्पति देव हमारा संरक्षण करेंगे। इस वर्णमणि और हमारे बांधवों से शत्रु समुदाय पीड़ित हो, वे अंधकारपूर्ण विस्तृत धूल युक्त स्थान को प्राप्त करें तथा भयानक अंधकार से आच्छादित हों। हम अनिष्ट रहित होकर शांति लाभ प्राप्त करते रहें। समस्त परिवारजनों से युक्त होकर हम दीर्घायु प्राप्त करें। ये वर्णमणि समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में हमारी संरक्षक हो। ये दिव्यता युक्त वनस्पति विनिर्मित वर्णमणि दीप्तिमान होते हुए हमारे हृदय क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार इंद्रदेव असुरों को संताप देते हैं। इसी प्रकार ये वर्णमणि हमारे लिए कष्टप्रद शत्रुओं को पीड़ित करे। इस वर्णमणि द्वारा हमारे अंदर राष्ट्रीय प्रेम, रक्षण सामर्थ्य, गौ आदि पशुओं की प्राप्ति तथा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल की स्थापना हो। शतायु होने के लिए हम इस मणि को धारण करते हैं। जिस प्रकार वायुदेव अपने तीव्र वेग रूपी बल से वृक्षों और वनस्पतियों को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार ये वर्णमणि पहले से बने हुए और बाद में उत्पन्न अन्य शत्रुओं को विनष्ट करे। हे यजमान, ये वर्णमणि आपका संरक्षण करे। जिस प्रकार अग्नि और वायु मिलकर वृक्ष वनस्पतियों को विनष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार हे वर्णमणि, आप पहले से उत्पन्न हुए और पीछे से उत्पन्न शत्रुओं का हनन करें। हे यजमान, ये वर्णमणि आपका संरक्षण करे। वायु से कमजोर हुए वृक्ष जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर लेट जाते हैं, उसी प्रकार हे वर्णमणि, आप हमारे पूर्व उत्पन्न और बाद में उत्पन्न शत्रुओं को कमजोर या दुर्बल करके धाराशायी करें। हे यजमान, ये वर्णमणि आपकी संरक्षक हो। हे वर्णमणि, जो इस यजमान के गवादि पशुओं और राष्ट्रीय स्वाभिमान के विघातक राष्ट्रद्रोही शत्रु हैं, आप उन्हें आयु क्षीण होने और निश्चित प्रारब्ध भोगने से पहले ही विनष्ट कर डालें। जिस प्रकार सूर्यदेव अत्यंत प्रकाशमान और तेजस्विता युक्त हैं, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे तथा हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाएं। जिस प्रकार सभी के लिए चंद्रमा और आदित्य यशोभागी हैं, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे तथा हमें तेजस्वी और यशस्वी बनाएं। जिस प्रकार पृथ्वी और जात वेदाग्नि में यश विद्यमान है, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करे तथा तेजस्वी और यशस्वी बनाए। जिस प्रकार कन्याओं और युद्ध के लिए तैयार रथों में यशस्विता है, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हुए तेजस्विता और यश सम्मान से हमें सुशोभित करे। जिस प्रकार सोमपीठ, सोमपेय और मधुपर्क में यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करती हुई तेजस्विता और यश से संपन्न करे। अग्निहोत्र और वष्टकार में जिस प्रकार यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार वर्णमणि हमें कीर्ति और वैभव प्रदान करे और तेजस्विता और यशस्विता से हमें संयुक्त करे। जिस प्रकार यजमान और यज्ञ में यशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार वर्णमणि हमें कीर्ति वैभव प्रदान करती हुई तेजस्विता एवं यश से संयुक्त करे। जिस प्रकार प्रजापति और परमेष्ठी में यश प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हुए तेजस्विता युक्त सम्मान से संपन्न करे। जिस प्रकार देव शक्तियों में अमृत और सत्य प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार ये वर्णमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हुए तेजस्वी एवं यशस्विता से संयुक्त करे। सूक्त 4 सर्प विष दूरीकरण सूक्त। सर्वप्रथम
रथ, रस या बल इंद्रदेव के द्वितीय स्तर के रथ, देवताओं के तृतीय स्तर के रथ वरुण देव के हैं। सर्पों के रथ बल, अपमा, निम्न गतिशील इस नाम से जाने जाते हैं, जो स्तंभ सूखी लकड़ी रूप में भी चले जाते हैं तथा पुनः भाग जाने में कुशल हैं। ये कुशा सामान्य सर्पों के शोकप्रद अश्व नामक औषधि सर्प की विनाशक और पुरुष नामक औषधि विष निवारक है। रथ, बंधूर और तरुणक, तृण विशेष, ये सभी सांपों के विष को दूर करने में सहायक हैं। हे श्वेत सर्षप, हे श्वेत सर्षप औषधे, आप दाएं और बाएं दोनों पद प्रक्षेप द्वारा सर्पों के विष को विनष्ट करें। नदी प्रवाह में काष्ठ गिर जाने के समान मंत्र शक्ति से सर्प विष का प्रभाव सारहीन हो, आप भयानक विष का भी निवारण करें। अलंघुष औषधि ने विष निवारण हेतु प्रविष्ट होकर तथा बाहर आकर बताया कि नदी प्रवाह में काष्ठ गिरने के समान सर्प विष सारहीन हो गया है। हे औषधे, आप विष का निवारण करें। पैद्य नामक औषधि कसरणील, श्वित्र और असित सांपों के विष प्रभाव को समाप्त करने वाली है। इसी ने रथव्या और प्रीदाकु बड़े सांप के शीर्ष भाग को छिन्न भिन्न कर दिया था। हे पैद्य नामक औषधे, आप प्रमुख हैं, अतएव आप यहाँ आए, हम आपकी स्तुति करते हैं। जिन मार्गों से हम जाने के इच्छुक हैं उन मार्गों से सांपों को दूर करें। सर्प विष के निवारक पैद्य यानी फुर्तीला औषधि प्रकट हो चुकी है। यही इस प्रकार इसका प्रिय स्थल है। यह उसी सर्पनाशक गतिशील के पदचिन्ह हैं। सर्प का बंद मुख हमें डसने के लिए खुले ही नहीं और खुला हुआ बंद ना होने पाए। इस क्षेत्र में जो नर और मादा दो सांप हैं वे दोनों मंत्र प्रभाव से सारहीन हो जाएं। जो सांप हमारे आसपास रहने वाले हैं तथा जो दूर जंगल या निर्जन स्थानों में रहने वाले हैं वे सभी विषहीन हो जाएं। हम सांप को लाठी प्रहार और बिच्छू को हथौड़े से मारते हैं। अघाश्व और बिना किसी विशेष उद्देश्य से उत्पन्न होने वाले स्वज, इन दोनों की औषधि हमारे पास है। इंद्रदेव ने प्राण घातक पापकर्मी पैद्य औषधि को हमारे अधीन कर दिया है। हमारी मान्यता है कि अचल प्रभाव युक्त स्थिर पैद्यों के पृष्ठभाग में ये सांप शोकग्रस्त होकर खड़े रहते हैं। वज्रधारी इंद्रदेव ने इन सांपों को प्राण शक्ति और विष प्रभाव को विनष्ट कर दिया है। देवराज इंद्र द्वारा संहारित सांपों को हम भी मारते हैं। तिरछी धारियों वाले तिरश्चिराजी नामक सांप मंत्र प्रभाव से विनष्ट हुए तथा कुत्सित फुंकार करने वाले प्रीदाकु नामक सर्प पीस डाले गए हैं। ये यजमान करैत नामक काले सांप, श्वित्र नामक चित्त कबरे सांप और कृष्णकाय, इन सभी सांपों को कुशा के बीच मार डालें। भील जाति की ये कुमारी कन्या हिरण्ययी चमकदार तेज कुदाल से पर्वतीय शिखरों पर औषधियों का खनन करती है। ये सर्प विष निवारक अपराजित नायक अथवा पराजित न होने वाला युवा वैद्य उपचार आ गया है। वे वैद्य स्वज नामक सांप और बिच्छू, इन दोनों के विष को नष्ट करने में सक्षम है। इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु तथा पर्जन्य, ये सभी देव हमारे समीप आए हुए सांपों का संहार करें। इंद्रदेव ने प्रीदाक्व, स्वज, तिरश्चिराजी, कसरणील और दशोनसी, इन सांपों को हमारे कल्याण के निमित्त नियंत्रित कर लिया है। हे सर्प, आपके जन्मदाता को इंद्रदेव ने पहले ही समाप्त कर दिया था। उन सर्पों के संहार काल में कौन सर्प समर्थवान रह सकता था? सांपों को नियंत्रित करने में निष्णात हम सांपों को गर्दन से पकड़ लें। जिस प्रकार केवट अपनी कुशलता से नदी के गहरे मध्य भाग में पहुंचकर सकुशल लौट आता है, हम भी उसी प्रकार सांपों के विष को विशेष रीति से यशोधित कर डालें। सभी प्रकार के सर्पों के विष को नदियां बहाकर ले जाएं। तिरश्चिराजी नामक सर्प और प्रीदाकु आदि महासर्प नष्ट हो गए हैं। हम अपनी कल्याणकारिणी प्रेरणा से औषधियों को उपजाऊ भूमि पर धान्य उगाए जाने के समान ही प्राप्त करते हैं। हे सर्प, तेरे विष का निवारण हो। जो विष अग्नि, सूर्य, भूमि, कंदों तथा वनस्पतियों में विद्यमान है, वह संपूर्ण विष आप में वनस्पति विशेष में आ जाए और आपके उस विष का पूर्ण निवारण हो। अग्नि, औषधि, जल और सर्पों में उत्पन्न हुए जो
मनुष्य को प्रकंपित करने वाली विद्युत धर्मी विष है, जिनके द्वारा विशाल कर्म किए गए हैं, उन सर्पों को हम हविष्यान्न समर्पित करते हैं। तौदी और घृताची इन नामों की एक कामनीय औषधि है। हे औषधे, नीचे की ओर पैर करके आपके विषनाशक भाग को हम प्राप्त करते हैं। हे रोगी मनुष्य, हम आपके हृदय क्षेत्र को संरक्षित करते हुए प्रत्येक अंग अवयव से विष को निकालें, तत्पश्चात उस विष का प्रभाव नीचे की ओर जाता हुआ दूर हो जाए। विष का निवारण हुआ, विष को बांध दिया गया है, औषधि में मिलाकर विष पूर्ववत प्रभावहीन हो गया है। अग्नि जल द्वारा जलाकर सर्प के विष का निवारण हुआ। सोम औषधि सर्प विष को दूर करती है। डसने वाले सर्प का विष पहुँच गया है, उससे सर्प की मृत्यु हो गई है। ओम अथर्ववेदाय नमः।